हैं कि लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव के दरमियान एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम इंडियन ने मालदीव का बायकॉट कर दिया। इंडिया ने मालदीव के साथ अपनी तमाम तर ट्रेड जो है वो बंद कर दी, अपनी चीज़ें मालदीव को एक्सपोर्ट करना बंद कर दी। इंडियंस ने अपनी मालदीव की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके बाद एक वक्त ये आया कि मालदीव जो है वो बैंक करप्ट हो गया। उसके बाद मालदीव ने कुछ दिन पहले इंडिया से मदद मांगी कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, लिहाजा इंडिया जो है वो मालदीव को गंदम दे, अंडे दे, चावल दे, प्याज दे और टमाटर दे। तो इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव की भरपूर तरीके से मदद की। इसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है आपको। जय हिंद दोस्तों, आपने अभी थोड़े दिनों पहले पीएम मोदी की लक्षद्वीप की ऐसी तस्वीरें देखी होगी। दरअसल भारत का समुद्री पड़ोसी मालदीव जब चीन की गोद में जा बैठा और वहां नए नए चुने गए राष्ट्रपति मोइजू ने इंडिया आउट मुहिम चलाई, तो पीएम मोदी ने लक्षद्वीप जाकर एक ही झटके में मोइजू की अकल ठिकाने लगा दी। उसके बाद भारत ने मालदीव को अपनी तरफ से दी जाने वाली मदद में भी कटौती कर दी थी। अभी हाल में जब मालदीव में खाने पीने की चीजों तक की हाहाकार मच गई, तो मोइजू को फिर भारत याद आया और घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहे मालदीव को भारत ने खाने पीने की जरूरी चीजों के साथ साथ 600 करोड़ की मदद देकर अपना बड़ा दिल दिखाया। एस जयशंकर ने इस बारे में कहा कि कोई भी मतभेद हो, लेकिन भारत अपनी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल करता रहेगा। आज मालदीव और उसकी नई बनी सरकार को भी एहसास हो चला है कि भारत की दुनिया में आज क्या स्थिति है, और अगर भारत किसी से मुंह फेर ले तो उसकी हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती है। इसी को लेकर पाक मीडिया व जनता का क्या कहना था कि काश हमारे हुक्मरानों को भी अकल होती तो भारत से पंगा ना लेते और उनकी हालत मालदीव जैसी ना होती। आगे वीडियो में पाक जनता व मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है, और वो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं। मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया, जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वह पाबंदी थी, वैसे भी कई एक ऐसे आइटम्स हैं, जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनास्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी, तो दुनिया चीख उठी थी। और भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है आपको। अब उस वक्त तो मालदीव्स ने कह दिया था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो जो है वो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चीजें कह दी और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े। तो अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता। आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है, वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही देखा जाता है, इंडिया ने भेजा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने थैंक यू किया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है आई सिंसियरली थैंक ईएम डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द उन्होंने जो रिन्यू की है द कोटा टू एनेबल Maldives to import essential commodities from India during the year 2024-2025. This is truly a gesture जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को जो जाहिर करता है। इसका मतलब है लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप एक बार फिर स्टार्ट हो गई है जी आपकी। अच्छा, इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा यू आर वेलकम फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने कहा यू आर वेलकम एफएम मूसा जमीर। इंडिया स्टैंड्स फर्मली कमिटेड टू इट्स नेबरहुड
first and Sagar policies. उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मुस्लिम सेल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखिए अब मालदीव की ही अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इक़दामात करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। बात हमने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिला है। हाथ क्यों मिला है? देखिए बंदा हाथ किससे मिलाता है? जो उसके बिल्कुल लेवल का बंदा होता है। हमें पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान इतना नीचे क्यों गया, उसके पीछे क्या रीजंस है। पहले हमें उन रीजंस को निकालना चाहिए, अपने आप को इस काबिल करना चाहिए कि यार इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाए। अगर अब इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाएगा तो हम इन्फीरियर होंगे, वो हमसे सुपीरियर होंगे। हमें चाहिए इस स्टेट में आए कि इंडिया और हम एक लेवल पे बात करें। अगर 50% इंडिया का शेयर है तो 50% पाकिस्तान का होना चाहिए। पहले हमें इस स्टेट पे आना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूँ कि अगले 10 से 15 साल मुझे पाकिस्तान इस स्टेट में आता नजर नहीं आ रहा कि हम भी बात कर सके, धड़ल्ले से बात कर सके कि यार हमारे साथ डील करनी तो करो, अदरवाइज नहीं करो। हम हमेशा किस स्टेट में रहे हैं कि यार काश हमसे डील हो जाती, काश हमारे साथ किसी का हाथ मिल जाता, काश हमें एड आ जाती, काश हमें कोई मदद दे देता। तो जब तक हमारी माइंड ये रहेगा, जब तक हमारी सोच ये रहेगी ना कि हमें इसके साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने पाक जनता व मीडिया को मालदीव व भारत के रिश्तों पर सुना। पाकिस्तानी जानते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते क्या कर सकते हैं, लेकिन पाक के भारत विरोधी हुक्मरान को जल्दी अकल नहीं आने वाली। आज भारत से व्यापार बंद करके बैठे पाक हुक्मरान अपनी जनता को प्याज टमाटर जैसी वस्तुएं देने तक में असहाय है। आज पाक जनता इस बात को समझती है कि भारत से अच्छे रिश्तों में ही पाकिस्तान का भला है, लेकिन उसके लिए पाक के हुक्मरानों को अपनी नीतियों से भारत विरोध को निकालना ही होगा, वरना पाक के हालात बद से बदतर की तरफ ही जाएंगे। भारत से व्यापार करके पाक अपनी जनता को दैनिक जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको सबसे पहले भारत का विरोध छोड़ना होगा। कश्मीर जैसे मुद्दे हल करने होंगे, तभी जाके भारत से व्यापार किया जा सकता है। और चीन की गोद में बैठे पाकिस्तान को ये समझ जल्दी ही आ जानी चाहिए, वरना देर हो जाएगी। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी होते हैं। भारत का दिल बहुत बड़ा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।